अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले आपने देखा कि जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है इस इक्वेशन में वो 2 होती है। डिग्री मीन x की पावर। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। सबसे बड़ी पावर इस पूरी इक्वेशन में देखें, x की सबसे बड़ी पावर 2 है और इस पे कंडीशन ये होती है कि जो x की हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। a अगर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास ना 3 मेथड्स है जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला था बाय फैक्टराइजेशन, मिड टर्म देकर के उसके बाद हम सॉल्व करते थे कंपेयरिंग करके। दूसरा मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और आज जो मेथड हम डिस्कस करेंगे इट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस फार्मूला को यूज करना सीखेंगे कि किस तरीके से इस फार्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है आपके पास। इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय मींस ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फॉर दैट सेक हमने करना कुछ यूं है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को अरेंज करना है इन दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर आप याद कर लें, ax स्क्वायर, एक x स्क्वायर होना चाहिए, एक x होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम इक्वल टू 0 बनाते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को उधर ले जाते हैं, उसको इधर लें, व्हाटएवर इज जो आपको इजी लगता है आप वो कर लें। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा। 7x ये 2 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। अब आप इसको रीअरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर गौर करें उसको इसके साथ कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इट लुक लाइक दैट इक्वेशन। अब जब ये इक्वेशन बन जाए आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ जाए तो आपने उसके बाद क्या करना है? x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ये a होगा। x का कोफिशिएंट आपके पास b होगा। x के साथ 7 आ रहा है ना, इसको b कह देंगे और द रेस्ट वन इज c माइनस 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें, इसको सिंपलीफाई करके सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो b की जगह पे -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू a की जगह पे 1 लिखेंगे। ये आ गया -7 प्लस 49 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इट वुड बी -7 प्लस -57। अब देखेंगे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। 57 है, 57 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वहां पे आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे और इसको सॉल्यूशन सेट में प्लेस कर देंगे। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम जो आपने देखना होता है वो यही देखना होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इट्स गुड, आप इसके ऊपर स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप नेसेसरी कैलकुलेशन करके आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के बाद x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इट वुड बी a, x का कोफिशिएंट b और द रेस्ट वन इज c कांस्टेंट c होगा। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2a 8 स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 5 लिखेंगे और c 1 लिख देंगे। 2 इंटू a है आपके पास 5, तो ये -8 प्लस -64 -20 डिवाइडेड बाय 10।
अब इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं, -8 प्लस माइनस ये 44 डिवाइडेड बाय 10 आ गया x। इसको भी फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसका सॉल्यूशन सेट यहाँ पे मेंशन कर दें। 44 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 3 इसका। स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। इसमें देखिए क्या डेफिशिएंसी है। इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो इसमें जस्ट आपके पास इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो आप इक्वल टू के जो टर्म आ रही है उसको हम इस साइड पे ले आते हैं तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इक्वल टू 0 बनाना सबसे इजी काम है। ये +4 है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। a कितना है, स्क्वायर रूट 3, b आपके पास है 1, c इज -4 अंडर रूट 3। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। स्क्वायर के साथ का जो कोएफिशिएंट होगा a, x के साथ जो होगा b, अगर कुछ नहीं है तो b1, और जो लास्ट वन होगा x के विदाउट वो कांस्टेंट, उसको c से डिनोट करेंगे। ये वैसे a b c तीनों ही कांस्टेंट्स होते हैं, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, या इनको पैरामीटर्स भी सम केसेस में कह सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 -4 अंडर रूट 3, ये आपने जस्ट c को नहीं समझना कि ये कांस्टेंट है, ये a b c तीनों कांस्टेंट्स हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 इंटू अंडर रूट 3, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो इट माइट बी 1 प्लस 16 3 आप करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो 1 प्लस 48 कितना होगा, 1 प्लस 48 इज 49 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। 49 अब आप जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको कैसे लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लिख के उसको स्क्वायर रूट से कटिंग कर देंगे उसकी, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब आपने एक काम करना है, एक दफा इसको प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में लिखना है। x is equal to -1 plus 7 divided by 2 under root 3, तो x is equal to -8 by 2 under root 3, तो ये आ जाएगा x is equal to -4 by under root 3, और इसको सिंपलीफाई करें 6 तो 3 by under root 3, तो सॉल्यूशन सेट में इसको प्लेस कर दें, तो it would be -4 by under root 3 and 3 by under root 3। अच्छा भाई, अब ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इसमें ना x स्क्वायर आ रहा है, x आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, बट इनका ऑर्डर बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो अब इस लास्ट वाले को ना उठा के यहाँ पे x के बाद रखेंगे तो ये ऑर्डर में आ जाएगा। तो देखते हैं, इसमें ना जस्ट अरेंजमेंट आपने चेंज करनी है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये माइनस ही रहेगा, इक्वल से उस पार नहीं लेके जा रहे, इसको जस्ट अरेंज कर रहे हैं। इस टर्म को यहां से पिक करके यहां आगे लगा रहे हैं इस जगह पे, इक्वल से पहले। हाँ, अगर इक्वल क्रॉस होगा तो देन साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वैसे अगर अरेंजमेंट आपकी विद इन एक्सप्रेशन प्लस माइनस वन की टर्म्स की आप या मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आ रही हैं, उनकी पोजीशन अगर आप चेंज करते हैं तो इससे साइन पे कोई फर्क नहीं आता, जैसा साइन होता है वही रहता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, तो a आपके पास कितना है, -l, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है आपके पास 2l प्लस m एंड c इज -l प्लस m। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे यूज करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करें, -b की वैल्यू 2l प्लस m प्लस माइनस 2l प्लस m का स्क्वायर -4 इंटू a है -l माइनस इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू -l। अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया, बाकी द रेस्ट वन इज कंप्लीट। नाउ फार्मूला में लगा के वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसका फार्मूला ओपन करें, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab।
ये माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस, राइट हो गया। ये देखिए 3 माइनस आ रहे, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इट वुड बी माइनस 4l इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस ये आ गया 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4lm एंड माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4l स्क्वायर माइनस 4lm। तो देखें कटिंग करने के बाद आपके पास काफी माहौल साफ सुथरा हो जाएगा। 4l स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4lm से कैंसिल हो गया, तो वी गेट व्हाट माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2l। तो स्क्वायर m से कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। अब इसको आप सेपरेटली लिखें, माइनस 2l माइनस m प्लस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l, और x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। ये mm से कैंसिल हो गया, 2l से कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट 1 ओवर हियर एंड यहाँ पे देखें क्या आएगा, 2l माइनस 2m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। तो माइनस 2 ऊपर से कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा l प्लस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट वुड बी l प्लस m ओवर l। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपके पास, इट वुड बी 1 l प्लस m बाय l। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं, अच्छा भी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन फिर आप देख लें कि ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कुछ नेसेसरी कैलकुलेशंस करनी है और उन कैलकुलेशन से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा ABC हमसे डिसाइड नहीं होगा, और जब तक ABC डिसाइड नहीं होगा हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, x माइनस बी एलसीएम ले रहे हैं, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस, ये x माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आगे इसको मल्टीप्लाई करें उधर, ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab इज इक्वल टू 2। अब इस नीचे वाली एक्सप्रेशन को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये ax प्लस bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इनको भी दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि इक्वल टू 0 बन जाए। 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab इज इक्वल माइनस ax माइनस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए ये माइनस 2ax और माइनस ax, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, ये 2 के साथ 1 ऐड होगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ax इस तरह आ जाएगा, इसी तरह 2b माइनस 2bx और माइनस bx ये ऐड होके। अब इन में से ना आपने x कॉमन ले लेना है और माइनस 3 कॉमन ले लेना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए एक आपके पास स्क्वायर होना चाहिए x का, एक x होना चाहिए, और ये अब देखें आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला क्लोज कर दें, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज तो हो चुका है, अब इसको रीराइट करते हैं और फिर देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है। यस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म,
तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो a आपके पास 2 है, b जो x का कोफिशिएंट है माइनस x को छोड़ के बाकी सब कुछ जो होगा वो b होगा, एंड ये a प्लस b का होल स्क्वायर c आ गया। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना इसके ऊपर। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस 3a प्लस b प्लस माइनस 3a प्लस b का स्क्वायर माइनस 4a, 2 आ गया, a प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये 2 आ गया, 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस ये आ जाएगा कितना 9 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 8 a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज नोट करें कि ये 9 इंटू a प्लस b का स्क्वायर है, ये माइनस 8 इंटू a प्लस, यानी a प्लस b का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर सेम है। तो जब सेम टर्म्स इस तरह प्लस माइनस हो रही हो कि उनके साथ कोई डिफरेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हो तो कोफिशिएंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बाकी टर्म एज इट इज आती है। तो आ जाएगा 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस ये 9 में से 8 माइनस करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर देना है, x इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको दो स्टेप्स में कर लें, x इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b प्लस वाली एक्सप्रेशन अलग लिख लें, उसको अलग से x से कंपेयर कर लें और माइनस वाली को अलग से x से कंपेयर कर लें। राइट हो गया। ये अब ये देखें, ये भी a प्लस b है, ये भी a प्लस b है, इसका कोफिशिएंट 3 इसका 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, और इसमें 3 और ये 1 है कोफिशिएंट, तो 3 में से 1 माइनस करें तो ये 2 इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, ये 2 2 4 आ जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, दो वैल्यूज आ जाएंगी, इनको आप सॉल्यूशन सेट में प्लेस कर दें।